नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। कल इस बुलेटिन में साथ सोलोनी भी है, लेकिन पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का, जो कि दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में कोचिंग हादसे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा दरअसल ये कि बेसमेंट में 3 फीट तक पानी था। जी हां, ये बड़ा खुलासा है। दिल्ली के कोचिंग सेंटर में जहां पे इतना बड़ा हादसा हुआ, जहां पर 3 नौजवान भविष्य ने अपनी जान गंवा दी यहां पे। लेकिन उस बेसमेंट में कितना पानी था ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उस बेसमेंट में 3 फीट पानी था, जबकि कोचिंग सेंटर के लिए एग्जिट का कोई प्लान ही नहीं था। ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होने के चलते वहां पानी भरा हुआ था और बेसमेंट से पानी निकालने का कोई इंतजाम ही नहीं था। बेसमेंट को अवैध रूप से लाइब्रेरी बनाया गया था, यानी कि परमिशन थी यहां पे किसी और चीज की बनाई गई लाइब्रेरी और वहां पे बच्चे पढ़ रहे थे। स्टोर रूम को कोचिंग सेंटर बनाया गया था। तो तमाम लापरवाहियां अनियमितता निकल के सामने आ रही हैं, जहां पे बड़े खुलासे हो रहे हैं। परमिशन थी किसी और चीज की, बनाई गई लाइब्रेरी, स्टोर रूम को कोचिंग सेंटर में तब्दील कर दिया गया। और शायद यही वजह है कि वहां पे एग्जिट को लेकर कोई प्लान नहीं था। ड्रेनेज सिस्टम ठीक होने के चलते यहां पे पानी भर गया था। इसके अलावा जो कॉलोनी था वहां पे पानी ऑलरेडी लबालब भरा हुआ था। शायद यही वजह है कि पानी निकालने को लेकर के यहां पे तमाम दिक्कतें पेश आए, बाद में रेस्क्यू टीम को भी। फिलहाल बड़े खुलासे कोचिंग सेंटर को लेकर। तो ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं था, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। लेकिन इसी से जुड़े लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो अब हम आपके सामने रख रहे हैं। दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे पर ये बड़ी जानकारी मिली, बड़ा खुलासा हुआ है कि यहाँ पर दरअसल ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं थी और यहाँ पर एनओसी जो मिली थी वो सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज के लिए, पार्किंग के लिए या टॉयलेट बनाने के लिए मिली थी। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 3 फीट पानी था, 3 फीट पानी था और बच्चे यहां पहुंचे हुए थे। कॉलोनी का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं था, वर्किंग पोजीशन में नहीं था और ऐसे में ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होने पर यहां बहुत तेजी से बताया जा रहा था कि 3 मिनट के अंदर वाटर फ्लो इतनी तेजी से हुआ कि पानी भरता गया। बेसमेंट से पानी निकालने का कोई इंतजाम यहां नहीं था और ऐसे में छात्र इस पानी में फंस गए। बेसमेंट को अवैध तरीके से लाइब्रेरी बनाया गया था, जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि एनओसी जो दी गई थी वो स्टोरेज के लिए, टॉयलेट के लिए या पार्किंग के लिए दी गई थी। लेकिन यहां पर लाइब्रेरी बनाकर बाकायदा महीने का शुल्क लिया जाता था बच्चों से। 26 जून को ही कोचिंग सेंटर की शिकायत की गई थी, यानी 1 महीना 2 दिन पहले शिकायत की गई थी और छात्र ने एमसीडी से कोचिंग की शिकायत कर बाकायदा ये बताया था कि यहां पर लाइब्रेरी चलाई जा रही है और जो मानक हैं उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा। एमसीडी ने कोचिंग पर उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की, कोई जांच नहीं हुई। कोई कार्रवाई ना होने के चलते 1 महीने 2 दिन बाद यह हादसा हो जाता है, जिसमें 3 बच्चों की जान चली जाती है। और अब नाराज छात्र सड़कों पर उतरे हुए हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्योंकि न्याय चाहते हैं उन 3 छात्रों के लिए जिनकी मौत इस हादसे में हुई है। पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, तस्वीरें देखिए। गुस्सा दरअसल छात्रों में इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि उनके मन में ये सवाल है कि आखिर इतनी कुव्यवस्था देश की राजधानी में कैसे पनप रही है। ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और तस्वीरों में देखिए कि कैसे अब कैंडल मार्च निकालकर न्याय की मांग कर रहे हैं। नामिका, तस्वीरें। तो ये वो नौजवान है जो सपने बुनने के लिए आए थे, अफसर बनने के लिए आए थे, लेकिन इस तरीके से इन्होंने अपने एक सहयोगी को खोया है, 3 सहयोगियों को खोया है। 3 छात्र जो कि अफसर बनने का सपना लेकर के आए थे, वो सपना तो टूटा ही, लेकिन जो परिवार वालों पे गुजर रहे इसका अंदाजा हम और आप लगा भी नहीं सकते हैं। और शायद यही वजह है कि अब छात्र आक्रोशित है, नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज पुलिस ने भी कुछ छात्रों को हिरासत में लिया, लेकिन जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको कैंडल मार्च की है। छात्र जो है कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं अपनी ओर से। और इनका बार बार ये कहना है कि ये पहली तस्वीर नहीं है, ये पहली घटना ऐसी नहीं है। राजेंद्र नगर इलाके में ऐसे कई इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जहां पे व्यवस्था कुछ ऐसी ही है और जहां पे हर रोज मौत के मुंह में जाके छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। और ऐसे में नाराजगी है, गुस्सा है, आक्रोश है, दर्द है, तकलीफ है और साथ ही साथ बहुत सारे सवाल भी सिस्टम से जुड़े हुए। इस सिस्टम की लापरवाही के चलते 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। सलोनी और हमारे साथ ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ 3 सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अनामिका पांडे हमारी सहयोगी जुड़ रही है, अंजलि हमारे साथ जुड़ी हुई है, प्रगति भी सुबह से लगातार कवर कर रही हैं। लेकिन तस्वीरें जो बता रही हैं अनामिका, जो तस्वीरें बता रही हैं, देखिए खुलासा 26 जून को ही शिकायत कर दी गई थी, तब किसी की आंख नहीं खुली और उसके बाद ये घटना होती है। इससे पहले आपको याद होगा मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में आग लगती है, फायर एग्जिट नहीं होता। दूसरी तस्वीर पटेल नगर से आती है जहां एक छात्र इलेक्ट्रिक्यूट हो जाता है, बारिश होती है और गेट में इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, उसका हाथ पकड़ता है और वो वहीं मर जाता है, वहीं उसकी मौत हो जाती है। और ये अब तीसरी खबर, ये जो कोचिंग सेंटर हैं धड़ल्ले से चल रहे हैं, पैसे की उगाही हो रही है, लेकिन किसी को ये चिंता नहीं है कि जो छात्र लाखों लाख पैसा देते हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्यों कुछ तैयारियां, कुछ जो जरूरी चीजें वो कर ली जाए।
और सलोनी मैं इस वक्त उसी जगह पर हूँ जिस जगह पर राव स्टडी सर्कल है और जहाँ पर करीब रात से ही स्टूडेंट बैठे हुए हैं। मेरे पीछे देखिए तमाम स्टूडेंट अपने हाथों में कैंडल लेकर कैंडल मार्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी मांगे हैं और इनका कहना है कि आज इस मोमबत्ती के जरिए हम प्रशासन को, अधिकारियों को ये रास्ता दिखाना चाहते हैं कि कम से कम जो वादे हमसे किए जाते हैं, जो दिक्कतें इन छात्रों को यहाँ पर हो रही हैं वो इनकी दूर हो सके। क्या नाम है आपका? स्नेहा नाम है मेरा। क्या मांग है स्नेहा? मैम सीवर टाइमली क्लीन होना चाहिए। इस बात पे गवर्नमेंट का ध्यान जाना चाहिए कि हमेशा वाटर लॉगिंग होता है। कुछ दिनों पहले हमेशा पानी भरा रहता है। अगर गवर्नमेंट ने टाइमली एक्शन लिया होता तो ऐसा नहीं होता। नहीं होता। पीछे सलील तस्वीर दिखाइएगा कि कितनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक का ये पूरा एरिया जहाँ स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और इन बैठे छात्रों से भी मैं एक बार बात करने की कोशिश करती हूँ कि इनकी मांग क्या है और आप लोग चाहते क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है। मनीष, क्या चाहते हैं, क्या मांगे? हमारी मांग ये है कि पहले तो कोई आके इसकी जिम्मेवारी ले। अभी तक 24 घंटे होने को आए और अभी तक कोई इसकी जिम्मेवारी नहीं ले रहा है। और दूसरी मांग है कि यहाँ पे जितने भी नाले हैं उसको साफ कराया जाए और अंडरग्राउंड में जो भी कमर्शियल एक्टिविटी चल रहे हैं उसको बंद कराया जाए। आप लोग कब तक ऐसे धरने पर बैठे रहेंगे? कैसे प्रोटेस्ट करेंगे? जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी कर जाती तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। आपकी पढ़ाई पे तो इफेक्ट होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं। अगर हमारे जो चाह रहे हैं कि फ्यूचर हमारे अच्छे से बने, लेकिन उनकी जब जान ही सेफ नहीं है तो हम लोग पढ़कर क्या कर लेंगे। आज पढ़ेंगे कल मर जाएंगे तो फिर उससे क्या मतलब है। ये जो स्टूडेंट, आपका क्या नाम है? नहीं बताएंगे? हाँ, कुछ कह रहे हैं? सबसे बड़ी बात, यहाँ लोग कितने मरे अभी इसकी लीगल कुछ आया नहीं है। कम से कम 8 लोग मरे हैं और ये 3 दिखा रहे हो ऑफिशियली। सबसे बड़ी बात ट्रांसपेरेंसी नहीं, एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ बता नहीं रहे। आरएमएल में जो लोग हमारे दोस्त काम करते बता रहे कम से कम 8 डेथ पड़े हैं, 8 लोग। ये लगातार ये जो स्टूडेंट है कह रहे हैं कि ज्यादा छात्रों की मौत हुई है, लेकिन ये आंकड़े गलत पेश किए जा रहे हैं। मैं थोड़ा आगे जाती हूँ और तस्वीर दिखाती हूँ। देखिए ये तमाम स्टूडेंट यहाँ पर ये कुछ लिख भी रहे हैं, राव स्टडी सर्कल को लेकर कुछ लिख रहे हैं। यहाँ पर फूल रखा हुआ है। तस्वीर आगे दिखाएगा सलील, जल्दी से आकर मैं इन लोगों से बात भी करने की कोशिश करती हूँ। एक बार थोड़ा सा भैया आगे जाने दीजिएगा, थोड़ा सा, 1 मिनट। भैया क्या नाम है? भैया कोचिंग माफिया। नाम है आपका? सर मेरा नाम अभय सिंह है। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं गोंडा से हूँ मैम। मैं यहाँ पे 2 साल से रह रहा हूँ और सेम कंडीशन से हर बरसात में होती है, कोई ना कोई कैजुअलिटी होती है। बट इस बार जो कैजुअलिटी हुई है वो बहुत बड़ी है। इस वजह से हम चाहते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है वो अभी हो और आके जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, प्लस हमको एश्योर करे कि फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कैसा प्रोटेस्ट है? देखिए पिक्चर बनाई हुई है, थोड़ा आगे आइए सलील। देखिए इन लोगों ने यहाँ पिक्चर ड्रॉ कर रखी है और लिखा है फॉर आवर ड्रीम, जस्टिस फॉर आवर फ्रेंड्स। और इन लोगों ने डूबते हुए कुछ छात्र यहाँ पर दिखाए हैं। एमसीडी लिखा हुआ है, राउस लिखा है। कुछ कह रहे हैं आप? मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जितने भी लाइब्रेरी है सबके सब अंडरग्राउंड में 150 से प्लस लाइब्रेरी है। एक की स्ट्रेंथ 200 प्लस होती है। तो सोचिए आज तो 15 मरे और ऑफिशियल फिगर भी नहीं बताया गया, कल 15,000 मरेंगे। ये सिस्टम कब तक सोता रहेगा, यही बोलना चाहते हैं। यहाँ पे जो एमसीडी की तरफ से अंडरग्राउंड लाइब्रेरी का कोई प्रोविजन नहीं है। यह सारी इलीगल लाइब्रेरी से जो यहाँ के कोचिंग माफिया और यहाँ के ओनर्स मिलकर चला रहे हैं। इसको जरूर बंद होना चाहिए, नहीं तो आज 15 है कल 20 होंगे, आगे पता चला हमारा नंबर है। हम ये नहीं चाहते।